अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही अल्लज़ी अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला अहलि बैतिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुव अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअ्मिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अन्फुसिकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़ो। सूरह मुबारका अस-सफ़ आयत नंबर 10 और 11 खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, मोमिनीन से खिताब है, ए ईमान वालो, क्या तुम्हें ऐसी तिजारत की तरफ रहनुमाई न करूं कि जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दिलवा दे। क्या है वो तिजारत? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपनी जानों और अपने मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये बात तुम्हारे लिए, ये काम तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ज़माना जैसा भी हो, हालात जैसे भी हों, एक मोमिन से, जो अल्लाह ने अपनी किताब में बताया है, एक मोमिन से अल्लाह की राह में उसकी रज़ाएँ हासिल करने के लिए, उसके दीन की तक़वियत और सरबलंदी के लिए, उसके अहकाम की फर्मा बरदारी के लिए एक मोमिन से हमेशा हर ज़माने में कोशिश की तवक्को है और इसी कोशिश को जिहाद कहते हैं। चाहे जंग की शक्ल में हो, चाहे हाथ से हो, चाहे ज़ुबान से हो, चाहे कलम से हो, चाहे माल से हो, चाहे वक्त देकर हो, चाहे किसी भी और तरीके से, चाहे कोई काम जो अल्लाह चाहता है वो करके हो और चाहे कोई काम जो अल्लाह नहीं चाहता उसे न करके हो। ये तमाम शक्लें जो हम तसव्वुर कर सकते हैं, इनको शरीयत इस्लाम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का नाम देती है। ये ज़रूर है कि वो काम जिसका वक्त है, फिर वही काम उस वक्त करना ज़रूरी होता है। मसलन
अगर ज़माना जंग का ज़माना हो, ऐसे हालात बन जाएं कि हर एक को मैदान में निकलना पड़े, फिर उस वक्त कोई ये नहीं कह सकता जंग पे जाना भी जिहाद है और हलाल रोज़ी कमाना भी जिहाद है, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो मैं उस ऑप्शन को नहीं लेता, मैं इस ऑप्शन को ले लेता। ये तशखीस के इस वक्त क्या ज़रूरी है, ईमानदारी से, और इंसानों के दिलों के हाल को उनका खालिक सबसे बेहतर जानता है, और फैसला भी उसी ने करना है कि बेईमानी से फैसला किया इस बंदे ने या ईमानदारी से फैसला किया। आप सुनते हैं मसलन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़याम की और अपने साथ चलने की दावत दे रहे हैं, तो कुछ लोग इमाम के साथ नहीं जा रहे, उनकी इताअत इस मामले में नहीं कर रहे, उनके पास अपने दलाइल हैं और गोया खुद को इमाम हुसैन से ज़्यादा आकिल और समझदार समझ रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन से लगाव भी है, न साथ जा रहे हैं, न खुश है, गमगीन है। तो अब एक शख्स के बारे में मारूफ है कि जब इमाम मदीना छोड़ रहे थे तो उसको देखा गया कि एक बुलंद जगह पे चढ़कर, एक टीले पे चढ़कर बड़े दुख से, बड़े गिरिए के साथ अल्लाह से इमाम हुसैन की हिफाजत की दुआएं मांग रहे। जो करना है वो नहीं कर रहा, लेकिन एक और दीनी काम का ही सहारा ले रहे, अपनी असल जिम्मेदारी से अपने शाने खाली करने के लिए, अपने कंधे खाली करने के लिए। तो किसी ने जब उससे सवाल किया कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, यानी खुद सुना है अल्लाह के रसूल से, लेकिन किस टाइम ये काम करना है इसमें अपनी मर्जी कर। तो मैंने सुना है अल्लाह के नबी से कि जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो किसी ऊंची जगह चढ़कर दुआ मांगो। तो मैं अल्लाह के नबी के फरमान पे अमल कर। उस वक़्त अमल किस काम को करने का, उस वक्त किस काम को करने का है? इमाम वक्त की पुकार पर लब्बैक कहने का वक्त। उस वक्त फिर आप टीले पे चढ़ के दुआएं मांगे, गिरिया कर रहे हो कुर्बतन इल्लल्लाह, तो इस तरह का मामला हरगिज़ भी सही मामला नहीं होता। हम में से बाज़ अफराद ने दीन इस्लाम के कामों और बातों में से अपने मिजाज के मुताबिक चॉइस की होती है, बजाय ये कि हम ये देखें कि इस वक्त अल्लाह ज्यादा कौन सा काम चाहता है। हम कहते हैं कौन सा वो ऐसा काम है कि जो मेरे मिजाज को भी सूट करता है और करके मैं अपना गोया के नाम भी लिखवा लूं कि इसने ये काम कर दिया। ऐसा नहीं होता। जो जिस काम का वक्त है उसकी तशखीस दे ईमानदारी से और सही फैसलों की तरफ जो चीज़ रहनुमाई करती है उसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में
और मोहम्मद व आले मोहम्मद ने अपने फरामीन में तकवा का नाम दिया है। एक सिफत है तकवा। क्या मतलब? यानी अपने हर फैसले में टॉप पर जिसकी रजा को रखना है, जिसकी नाराजगी को और रजा का लिहाज रखना है, वो अल्लाह की जात हो, ये तकवा है। ना कि मुझे क्या सूट करता है, मेरी बिरादरी को क्या सूट करता है, मेरी पार्टी को क्या सूट करता है। तवज्जो फरमा रहे। लिहाजा कुरान ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए फुरकान करार देगा। फुरकान यानी फर्क करने की सलाहियत, छांटने की, परखने की, एनालिसिस करने की, तज्जिया करने की, तहलील करने की और फिर सही फैसला करने की सलाहियत, ये अल्लाह तबारक व तआला, अगर तुम तकवा रखो अल्लाह तुम्हें ये सलाहियत अता करेगा। और जब तकवा नहीं है फिर अपने मन की मर्जी है, जो दिल करेगा। नाम इस्लाम का ही होता है कि अपनी मर्जियां जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और फिर ऐसे अफराद को जब कोई जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो करवाए तो फिर कहते हैं कि तुम अकेले मुसलमान हो, हम मुसलमान नहीं, हमें इस्लाम का कोई नहीं पता। तो ये मिजाज सबब बनता है कि हक और हक वाले तन्हा रह जाएं, उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाएं, जैसा कि करबला में। लिहाजा अल्लाह का तकाजा क्या है और अल्फाज क्या है कि मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बता रहा हूँ कि जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दिला देगी। मुनाफा भी बहुत होगा और दर्दनाक अजाब से निजात भी मिलेगी। और वो तिजारत क्या है? तुम्हारी कैफियत ये हो, ज़िंदगी ऐसे गुजारो, अल्लाह और रसूल पर ईमान हो और तुम्हारी कोशिशें और सलाहियतें अल्लाह की रज़ा के लिए हो। और अगर वक्त आ जाए तो न तुम्हें जान जाने की परवाह हो, न तुम्हें माल जाने की परवाह हो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, जो सबसे बड़ा आलिम तुम्हें बता रहा है, अगर तुम जानते होते तो तुम भी यही कहते कि ऐसा ही करना तमाम तिजारतों से, तमाम दुनिया की लज्जतों और आसाइशों के हुसूल से बेहतर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम की तरफ आने से पहले इससे अगली सूरह सफ की आयत नंबर 12 और 13 की तरफ भी मैं इशारा कर दूं। इसके बाद अल्लाह क्या फरमाता है आयत नंबर 11 के बाद कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपने मालों और अपनी जान से अल्लाह की राह में जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तुम ऐसा करोगे अल्लाह क्या करेगा, क्या क्या नताइज है इसके। अब ये सबसे ऑथेंटिक टेक्स्ट है दीन इस्लाम का, अल्लाह का कलाम। इसके तुम अपनी कैफियत ये बना लो, तुम अपना रुख ये कर लो, अल्लाह इस पर क्या नताइज का वादा कर रहा है तुमसे। पहला नतीजा, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। जब इंसान का रुख सीधा हो जाए, इसी का दूसरा नाम तौबा है। अपना सब कुछ जिसने दिया है वो जब मांगे देने को तैयार हो जाए, इससे बड़ी तौबा क्या होगी। तो जैसे ही तुम ये करोगे, पहला हदिया जो अल्लाह तुम्हें देगा, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। दूसरा नतीजा, वयुदखिलकुम, अब ये जो दोनों नतीजे, इनका असल जो असर है वो इंसान आखिरत में देखेगा। मैंने कल अर्ज की थी कि इस्लाम फ़कत आखिरत के नताइज का वादा नहीं करता। आप तवज्जो सुनिए कैसे। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार
व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदनिन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और ऐसे बेहतरीन मस्कन, ऐसे बेहतरीन मकान, महल्लात, हमेशा रहने वाली जन्नतों में। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये दर हकीकत अजीम फौज कहते हैं फाइनल, इंतहाई कामयाबी को। ये अजीम और इंतहाई कामयाबी है, जन्नत में दाखिल हो जाना। वो जो आयत आप सुनते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत को चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और क़यामत के दिन सिर्फ तुम्हें तुम्हारे अजर दिए जाएंगे जो तुम करके आए हो। वहां पे अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, बस जो भी आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो फौज को, इंतहाई कामयाबी को पा गया। वह मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, तो जब हकीकत ये है तो फिर ये दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के सामान के और क्या है। दुनिया की हर चीज, हर आरजू जो इंसान को इस हदफ से हटा दे सिवाय धोखे के सामान के कुछ नहीं है, क्योंकि अचानक जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, अचानक ले ली जाएगी। चाहे आप जितने मालदार हैं, चाहे आप जितने पावरफुल हैं, चाहे आप जितने सिक्योरिटी के अंदर बैठे हुए हैं, अचानक सब कुछ चला जाएगा और कोई आपको बताएगा भी नहीं कि तैयारी करो। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है आखिरत की आयत नंबर 12 सूरत सफ़ की। और आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला के अल्फाज देखिए, मोमिनों से फरमा रहा है, और एक और चीज़ भी है जो तुम्हें बड़ी पसंद है, व उखरा तुहिब्बूनहा, और एक और चीज़ जो तुम्हें बड़ी पसंद है, तुम उससे बड़ी मोहब्बत करते हो। क्यों? तुम दुनिया में नताइज चाहते हो, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी नताइज देगा। तुम अल्लाह की राह में कोशिशें करने वाले बन जाओ तो अल्लाह क्या करेगा, व उखरा तुहिब्बूनहा, और एक और चीज़ जिससे तुम्हें मोहब्बत है, और वो क्या है? मारूफ जुमला, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह की तरफ से मदद और करीब मिलने वाली फतह। यहाँ करीब से मुराद, यहाँ करीब से मुराद आखिरत के मुकाबले में इंसान दुनिया की चीज़ों को करीब समझता है। और एक दूसरी चीज़ जिससे तुम मोहब्बत करते हो, नस्रुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से मदद। यानी ये तुम्हारा रुख का सीधा होना ये काबिलियत पैदा कर देगा कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे। नाकाबिल कौमों की अल्लाह मदद नहीं करता, नाफरमान और गाफिल, अपनी जिम्मेदारियों से गफलत करने वालों की अल्लाह मदद नहीं करता। अगर तुम जिम्मेदार बन जाओगे तो फिर अल्लाह की मदद भी आएगी और फतह भी नसीब होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। यहां पर मुमकिन है एक सवाल जहन में आए कि फिर ये नस्रुम मिनल्लाह, तवज्जो फरमाइएगा, ये नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, ये करबला में क्यों नहीं हुआ? ये करबला में क्यों नहीं हुआ? तो तवज्जो फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इसी कलाम में अल्लाह के रसूल और उन पर ईमान रखने वालों से अल्लाह की राह में निकलने के दो नतीजों का वादा किया। दो में से एक तुम्हें मिलेगा, दो में से एक तुम्हें मिलेगा। एक नतीजा दुश्मन पर जाहिरी फतह है, और दूसरा नतीजा अल्लाह की राह में शहादत है, मर जाना है, कट जाना है।
इन दोनों को कुरान ने हुस्नयैन, दो हुस्न, दो खूबसूरतियां, या फतह का मिल जाना, बातिल का शिकस्त खा जाना तुम्हारे हाथों से, यह भी हुस्न है। और या ये कि हालात ऐसे बन जाएं, लोग तुम्हारा साथ न दें और तुम अल्लाह की राह में अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए काट दिए जाओ, तो ये भी हुस्न है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से जो बेहतरीन अंदाज मुलाकात का तसव्वुर किया जा सकता है, वो शहादत के जरिए से अल्लाह से मुलाकात। तवज्जो फरमा रहे हैं। इस बात को देखिए, ये मोमिनीन के लिए कुछ बुनियादी तसव्वुरात है जो हमें पता होने चाहिए। ये मेरे सामने उसूल काफ़ी की किताबुल ईमान वल कुफ्र बाबुर रिज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहना। वो जुमला जो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अतहर से तवज्जो फरमा रहे हैं, आप पढ़ते हैं तकरार होता हुआ, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, करबला के मैदान में कि तेरे फैसले पर राज़ी हूँ और तेरे हुक्म के आगे तस्लीम। पूरे के पूरे दीन का निचोड़ इन दो लफ्ज़ों में, चार लफ्ज़ों में कह रहे, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, कि कर रहा वो जो तूने हुक्म दिया है, अब इस राह में मेरे साथ कुछ भी हो जाए मैं राजी हूं। यह बात एक मोमिन को अपने ज़हन में अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, न कि जब सख्ती आए तो तस्लीमन लिअम्रिही माइनस कर दे, भाग जाए, कोई तावील कर ले, कोई ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कर। अल्लाह के हुक्म के आगे तस्लीम होना और फिर जो भी हो जाए अल्लाह के उस फैसले पे राजी रहे। तवज्जो फरमाए, इस बाब की हदीस नंबर 8 है, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है कि इमाम ने फरमाया, अजिब तो लिल मरइल मुस्लिम, मुझे एक मुस्लिम शख्स की खुश नसीबी पर ताज्जुब है। यानी कितना सआदतमंद है। अब समझिएगा इस बात को, हो सकता है एक पोर्शन हमें अच्छा ना लगे, लेकिन इमाम फरमा रहे कितना खुश नसीब है, मुझे ताज्जुब है, मोमिन सिवाय खुशबख्ती के अल्लाह ने कुछ लिखा ही नहीं उसके लिए, उसके लिए कोई नतीजा बुरा नहीं रखा अल्लाह ने। हाँ, मैं दुनियादार हो सकता है बुरा समझूं, लेकिन इमाम क्या फरमा रहे, मुझे मुस्लिम शख्स की सआदत पर ताज्जुब है, कितना खुश नसीब है। क्यों? ला यक़दिल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लहू क़ज़ाअन इल्ला कान खैरन लह, अल्लाह उसके बारे में सिवाय खैर के कोई फैसला ही नहीं करता। मुस्लिम के नसीब पर मुझे ताज्जुब है, अल्लाह उसके बारे में कोई फैसला सिवाय खैर के, जिसमें उसकी बेहतरी है, जिसमें उसकी भलाई है, अल्लाह उसके सिवा कोई फैसला करता ही नहीं। मुझे ताज्जुब है, किस कदर खुश नसीब। कैसे? अब आगे मैं अर्ज कर रहा हूं, इमाम को तो ताज्जुब है खुश नसीबी पर, मुझ जैसे दुनियादारों को शायद पहले वाला ज्यादा पसंद ना आए, दूसरे वाला पसंद आए। पहले वाला क्या है कि कितना खुश नसीब है मोमिन कि व इन कुर्रिज़ बिल मकारीज़
कान खैरन लह, अगर उसे कैंचियों से काट कर टुकड़े किया जाए तो भी उसके लिए खैर। यानी अल्लाह ये फैसला करे कि मेरे दुश्मन इस मोमिन को, इसके बदन को कैंचियों से काट कर टुकड़े करे। हम जैसा बंदा कहेगा अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी बहुत न दे। अब जो फरमा रहे, बड़ा टॉर्चर करके मारा है, बड़ा तकलीफें दे के मारा। लेकिन इमाम क्या कह रहे, क्या फरमा रहे, मुझे ताज्जुब है कितना खुश नसीब है, अल्लाह की राह में कट रहा है कैंचियों से। ये करबला वालों की ये आइडियोलॉजी है, तवज्जो फरमाए, करबला वालों के जहनों में ये चल रहा था, ये आइडियोलॉजी थी जिसने इमाम हुसैन के असहाब पैदा किए थे। अगर कैंचियों से काट दिया जाए उसके लिए खैर है। व इन मलक मशारिकल अर्द व मगारिबहा कान खैरल्लाह, और अगर जमीन के मशरिक और मगरिब दोनों का मालिक बन जाए तो भी उसके लिए खैर। चाहे सब कुछ छिन जाए तो भी नतीजा उसके लिए बेहतरीन है, क्योंकि उसने जो किया अल्लाह की राह में किया। अगर उसको मशरिक और मगरिब की हुकूमत मिल जाए तो भी उसके लिए खैर है। दुनिया मिल जाए तो भी मोमिन के लिए खैर, दुनिया छिन जाए, काट दिया जाए तो भी मोमिन के लिए खैर। इस फलसफे को समझे। लेकिन ये रास्ता कौन सा हो, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह और रसूल पर ईमान और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में कोशिश। अब अगर ये कोशिश जाहिरी तौर पर कामयाब हो जाए, कूफी साथ दे देते, कूफी खयानत न करते, वहां पर हुकूमत हो जाती, फिर यजीद को शिकस्त दे देते तो भी खैर थी, और करबला में काट दिए गए, पामाल कर दिए गए तो भी खैर है। अल्लाह के यहां दोनों नतीजे हुस्न है मोमिन के लिए। मोमिन के लिए अहम क्या है, न ये कि अब कैंचियों से काट दिया जाऊंगा, न ये कि अब मुझे बादशाहत मिलने वाली है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोमिन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तस्लीमन ले अम्रे, तेरे हुक्म के आगे तस्लीम होना। इसको बिठाएं, ज़हन नशीन करें, तस्लीमन ले अम्रे। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, करबला का नाम ले रहा हूं, हकीकी दीन इस्लाम की आइडियोलॉजी की बुनियाद ये है। इसलिए उनकी नजरों में दुनिया हकीर होती। अगर मिल जाए तो अल्लाह की रजाओं को हासिल करने का टूल होती है, आला होती है, उसे इस्तेमाल करते हैं। दुनिया उन्हें इस्तेमाल नहीं करती, वो दुनिया को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद तक पहुंचने के लिए। वो मकासद, वो मंजिलें जो अल्लाह ने उनके लिए रखी है, वो मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदनिन ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। तो जाहिरी फतह मिले, परवरदिगार आलम अता करता है, लेकिन दूसरा करबला जैसी तल्ख, बज़ाहिर तल्ख सूरत हाल कब पेश आती है, जब हक के लिए अहल लोग क़याम करें और उनकी कौम उनका साथ न दे, एक खास मिकदार भी उनके साथ ना मिले, एक खास तादाद भी उनके साथ ना मिले, फिर अल्लाह उनसे क्या कहता है, तुम्हें हक का साथ देना पसंद नहीं आया, तो ये जो मेरे बंदे हैं जिन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की और उठकर खड़े हो गए, इनको मैं शहादत का ताज अता करूंगा, इनको मैं अपने बेहतरीन मकामात और मंजिलतें अता करूंगा। तुम इस काबिल ही नहीं कि ये लोग तुम्हारे दरमियान रहे, इन्हें मैं अपने पास बुला लूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा फासिकों फाजिरों की मातहती में जलील होकर जिंदगियां गुजारने के लिए। नारे तकबीर,
और फिर फरमाया अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को तर्क न करना आपके लिए नया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप दीन से दिलचस्पी रखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले लोग हैं। फरमाया अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को तर्क न करना, वरना अल्लाह, यानी उसने ये नतीजा रखा, उसकी सुन्नत है, अल्लाह तुम्हारे दरमियान के बदतरीन लोगों को तुम्हारे सरों पर मुसल्लत कर देगा। और फिर जब ऐसा हो जाएगा फिर तुम्हारे नेक लोग दुआएं मांगेंगे, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल नहीं करेगा। अपनी जिम्मेदारी जो अदा करते हैं अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करता है, अल्लाह उनकी नुसरत फरमाता है। अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर और फिर जब नतीजा निकले फिर या अल्लाह मदद फरमा, अल्लाह इस तरह मदद नहीं फरमाता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कल आपकी खिदमत में हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त बयान किया था आखिर में कूफा वालों को। आज जो कलाम इमाम का आपकी खिदमत में पेश करना है, आप जानते हैं, आपने सुना है, तकरारन सुना है, लेकिन इस कलाम की बुनियाद क्या है आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया, वही इमाम के भाई जिनको मदीना मुनव्वरा में वो वसीयतनामा लिख कर दे कर आए थे, और उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि उनकी न जाने का सबब ये था कि खुद इमाम ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि तुम रहोगे और मुझे हालात से आगाह करते रहो। जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया भी हज के लिए मक्का तशरीफ़ लाए और गोया एक मर्तबा फिर अपनी मोहब्बत के जज्बे के तहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इराक न जाने का मशवरा दिया। इमाम ने गोया उनसे फरमाया कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर, गोया इतनी शिद्दत से कह रहे थे कि इमाम ने गोया उनको सराहत से ना नहीं की, फरमाया कि मैं तुम्हारी बात पे गौर करूँगा। उन्होंने फरमाया आप किसी और जगह चले जाए, इधर ना जाए, मैं गौर करूँगा। लेकिन फिर जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया ने देखा और उनको पता चला कि इमाम निकल रहे हैं इराक के सफ़र पर। तो भाई ने भाई से गोया ये सवाल पूछा कि आपने तो फरमाया था कि मेरी दरख्वास्त पे गौर करेंगे, फिर आपने इरादा कर लिया इराक जाने का। तो उनके जवाब में इमाम ने ये जो जुमले तारीख़ में नकल हुए ये फरमाया बला, क्यों नहीं, मैंने कहा था गौर करूँगा, वलाकिन बअद मा फ़रक़्तुका, लेकिन जब मैं आपसे जुदा हुआ, अलग हुआ, तो उसके बाद अतानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ख्वाब में आपके जाने के बाद मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए। वक़ाला या हुसैन, और अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया ए हुसैन उखरुज, निकलिए, जो आपकी मंजिल है उसकी तरफ निकलिए। अब ये जो अगले जुमले हैं ये समझने वाले। फ़इन्नल्लाह तआला शाअ अन यराका क़तीला, ए हुसैन आप निकलिए सफ़र पर, इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला ने चाहा है कि आपको मकतूल देखे, आपको
मकतूल देखे। तवज्जो फरमाए, ये कौन सी चाहत है? अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है कि हुसैन को जालिम लोग कत्ल कर दें? नहीं, अल्लाह गज़बनाक होता है। इस जुमले का माना क्या है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, इसे कंप्लीट कर लूं। जब जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया ने यह बात सुनी, फिर गोया बीबियों की तरफ देखा कि अगर आप इसी इरादे से जा रहे हैं कि आप कत्ल कर दिए जाएंगे, तो फिर आप खवातीन को और बच्चों को अपने साथ क्यों लेके जा रहे हैं? तो फिर दूसरा जुमला इरशाद फरमाया जो गोया अल्लाह के नबी ही ने ख्वाब में फरमाया था, और वो जुमला ये है, वक़द शाअ, और बेशक उसने, अल्लाह ने चाहा है, ऐ यराहुन्न सबाया, कि वो इनको, रसूल के घराने को, रसूल की बेटियों को कैदी बना हुआ देखे, मुझे मकतूल देखे और इनको कैदी बना हुआ देखे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाए, ये अल्लाह की कौन सी मशीयत है? बुनियादी तौर पर असालतन अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है इस बात पर कि दुनिया की जितनी नेमतें हैं उनसे मोमिन इस्तिफादा करे, उसके फर्मा बरदार इस्तिफादा करे, ना उसके दुश्मन। यानी जब मोमिन किसी नेमत से जो उसने हलाल तरीकों से, अल्लाह के बताए हुए जायज़ तरीकों से हासिल की होती है, जब मोमिन उस नेमत से इस्तिफादा करता है अल्लाह खुश होता है। लेकिन उसी नेमत से जब कोई खुदा का नाफरमान और दुश्मन इस्तिफादा करता है अल्लाह गजबनाक होता है उस पर। तवज्जो फरमा रहे, ये असल और बुनियादी बात है। लेकिन एक सूरत हाल और है, और वो क्या है कि जब हालात ऐसे बन जाएं कि मोमिन को पता चल जाए अल्लाह की इताअत, अल्लाह के हुक्म की इताअत में अब मुसीबतें, अब जिंदान है, अब जंजीरें, अब भूख है, प्यास है, कत्ल हो जाना है, लाशों का पामाल होना है, लेकिन मोमिन को पता हो कि अल्लाह का तकाजा मुझसे ये है और इसके नतीजे मुझे ये देखने पड़ेंगे। तो अब जब खुदा के, तवज्जो फरमाइएगा, जब खुदा के हुक्म की तशखीस के बाद मोमिन इस राह पर कदम उठाता है तो अल्लाह मोमिन से राजी होता है, खुश होता है ये देखकर कि इस मोमिन ने अपनी जान मेरी राह में कुर्बान कर दी। इसके साथ जो आए थे कुछ मार दिए गए, कुछ असीर बना दिए, अल्लाह इनकी कुर्बानी को देख के राजी होता है। इसीलिए बीबी ज़ैनब आलिया ने उस लईन को फरमाया था, मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने सिवाय हुस्न और जमाल और अल्लाह के एहसान के करबला में और कुछ नहीं देखा। समझे, करबला में जो कुछ हुआ, अल्लाह जितना हमसे राजी है किसी से राजी नहीं। ये माना है अल्लाह ने चाहा है मुझे कतील देखे, मुझे मकतूल देखे। और ये जो ता क़यामत हक और बातिल में फर्क का अलम गाड़ना है करबला में, इसमें शिद्दत पैदा करने के लिए, इसमें मजबूती पैदा करने के लिए जरूरी है कि खानदान रसूल की बेटियां भी मेरे साथ हों। अल्लाह ने इनको भी चाहा है कि कैदी बने, ना कि अल्लाह कैदी बनाने वालों से राजी है। तो अब तवज्जो फरमाएं, जो कत्ल हो रहे हैं राह हक में,
अल्लाह राजी है उनसे, और जो कत्ल कर रहे हैं अल्लाह गजबनाक है उनसे। जो कैदी बन रही हैं खुदा उनसे राजी है, और जो कैदी बना रहे हैं वो मलऊन है और खुदा की रहमत से दूर है और खुदा उन पर गजबनाक है। बस ये जुमले कि अल्लाह ने चाहा है मुझे मकतूल देखे और अल्लाह ने चाहा है कि इन बीबियों को कैदी देखे, यानी अल्लाह के हुक्म की इताअत में ये नतीजे निकलने हैं। बस यही अल्लाह की मशीयत है, न कि अल्लाह ऐसा कर, जो इनके साथ ऐसा कर रहे हैं इस काम से अल्लाह खुश है। अल्लाह के आम किसी मोमिन का अगर दिल दुखाया जाए खुदा गजबनाक होता है। हुसैन के कत्ल पर हुसैन का रब कहां से राजी होगा? आपने ये रिवायत सुन रखी होगी, मारूफ है कि अल्लाह के नबी बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे हैं, अपने साथियों से सवाल करते हैं तुम्हारी नजरों में इस घर की हुर्मत अल्लाह की नजरों में कितनी होगी, इसका एहतराम कितना होगा? तो ज़ाहिर जवाब मिला बहुत ज्यादा। तो फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, एक मोमिन के दिल की हुर्मत अल्लाह के यहाँ इस काबे से ज्यादा है, इस पत्थरों के घर से ज्यादा है। तो इंशाअल्लाह इस जुमले का माना उम्मीद है कि वाज़ेह होगा। एक रिवायत इसी ज़िम्न में आपको बयान कर दूँ, माना मज़ीद इन जुमलों का वाज़ेह हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही जुमले अल्लाह ने चाहा है मुझे कतील देखे और अल्लाह ने चाहा है इन बीबियों को कैदी देखे। इसी बाब, ये जो बाबुर रज़ा बिल क़ज़ा है, अल्लाह की क़ज़ा, क़ज़ा कहते हैं डिसीजन को, फैसले को, अल्लाह का फैसला, अल्लाह के फैसले पर रज़ा, राज़ी रहना। इसी बाब की हदीस नंबर 7 है जो आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ। और ये रिवायत भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हम ज़िम्नन मोमिनीन की खिदमत में ये इशारा कर दें कि असल कदरदानी करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, और वो बेहतरीन शुक्रिया उस ज़ात के अपने बकौल वकान सअयुकुम मशकूरा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों से कहेगा तुमने जो कोशिशें की थी ये मेरी तरफ से उसकी शुक्रगुजारी है। तो शुक्रगुजारी अल्लाह की तरफ से कदरदानी होगी, अता होगी। तो चाहे ये मजालिस अज़ा हो, जितने लोग यहाँ की इंतज़ामिया, मैं भी अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करूँ, और जो जिस तरह से भी शरीक है इन मजालिस अज़ा में, और बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करूँ और दुआ करूँ जो हमारे नौजवान हैं, स्काउट्स हैं, जो यहाँ पर हर साल खिदमात अंजाम देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ माशूर फरमाए जो हुसैन के ख़ैमों की हिफाजत कर रहे थे। इंशाअल्लाह जज्बा वही है। तो बहुत सारी आप अजीज़ों के लिए दुआएं भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके ख़ानवादों को हर शर से महफूज रखे। और ये गुजारिश भी है कि आम तौर पर जब इंसान सिक्योरिटी कर रहा होता है तो बाज़ औक़ात जज्बात गालिब आ जाते हैं, लोगों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, लोगों की तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं। तो ये भी एक आजमाइश है। जितना आप ज़ब्त करेंगे, अगर आपको गुस्सा आया है, जज्बात में नहीं आएंगे, उतने ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप इंशाअल्लाह अजर के हकदार हैं। और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि किसी मोमिन की, किसी आने वाले अज़ादार की, यानी आपका कंट्रोल, आपका सब्र, आपका ख़ुद को काबू में रखना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अल्लाह तबारक व तआला सब्र व तहम्मुल की सिफ़त और इंशाअल्लाह खुलूस से खिदमत गुजारी की सिफ़त सबको अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह अपनी बारगाह में इसे कबूल फ़रमाए। तो हम इशारा एक ये भी करना चाह रहे थे कि इसी
मकान मुक़द्दस में, इसी मस्जिद व इमाम बारगाह यसरिब में पिछले चंद सालों में एक इंतज़ामिया के ताउन से और बंदा हकीर के तवस्सुत से एक दर्स कुरान का आगाज़ हुआ था, और चंद सालों में शुरू से लेकर आखिर तक पूरा कुरान मजीद यहाँ पर बयान किया गया। जो लोग शिरकत करते हैं इंशाअल्लाह आपको मालूम होगा। और जब हमने कुरान मजीद तमाम कर लिया तो फिर अल्लाह की तरफ से जो बात जहन में आई कि अब क्या किया जाए, तो हमने अहादीस मोहम्मद व आले मोहम्मद के बयान का सिलसिला उस दर्स कुरान के बाद यहाँ पर आगाज़ किया। जब भी कराची में आना होता है हर महीने चंद दिनों के लिए, तो नमाज मगरिब और इशा के बाद यहाँ पे दुरूस होते हैं, और मेरे पास लफ्ज़ नहीं है और मेरा या किसी का भी होना या ना होना किसी की इम्पोर्टेंस नहीं है। असल अल्लाह के कलाम की इम्पोर्टेंस है और मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़रामीन की इम्पोर्टेंस है। तो ये जो उसूल काफ़ी की किताबुल ईमान वल कुफ्र है, इसको हमने बयान करना शुरू किया। और मैं जब भी मोमिनीन को इसकी अहमियत की तरफ इशारा करता हूँ तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि एक मारूफ आलिम है, अगर उनकी वीडियो किसी को चाहिए हो मुझसे ले सकता है। उनसे किसी ने पूछा, हदीस जो ज़ख़ीरा हदीस अहले तशय्यो के पास है और जो ज़ख़ीरा हदीस अहले सुन्नत के पास है, बेहतर किसका ज़ख़ीरा है? तो उन्होंने, खुलासा बता रहा हूँ, उन्होंने जवाब में कहा कि अगर लड़ाई झगड़े वाले चैप्टर्स को ज़रा साइड पे कर दें तो दोनों के पास हीरे और मोती हैं अल्लाह के नबी के फ़रामीन के। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछते हो बेहतर, तो फिर मैं तुम्हें बताऊं कि आइम्मा, तवज्जो फरमाइए, आइम्मा अहले बैत ने किताबुल ईमान वल कुफ्र में जिस तरह इस्लाम को बयान किया, अगर तुम पढ़ लो तो तुम सर पकड़ के बैठ जाओ कि ये हस्तियां किस मकाम पर पहुंची हुई थी, और किसी दूसरी जगह पर तुम्हें दीन इस्लाम का इस कदर खूबसूरत बयान नहीं मिलेगा। ईमान क्या होता है, कुफ्र क्या होता है और इससे मरबूत चीजें क्या होती है, जितना बेहतरीन इन अबवाबुल कुफ्र वल ईमान में बयान किया गया। तवज्जो फरमा रहे? तो कहा अगर मैं इनको देखूं तो फिर शियों का हदीस का ज़ख़ीरा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जितनी ये बात काबिल फ़ख्र है, उतनी ही बात ये काबिल अफसोस है कि इन चीज़ों के बयान का एहतमाम हमारे यहाँ बाकायदा से कोई नहीं। जो ट्रेडिशनली चीज़ें चल रही हैं वो चलती हैं, लेकिन यह कि एहतमाम हो, इम्पोर्टेंस हो, लोगों को पता हो, अपनों को भी गैरों को भी, कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के इंसान साज, मोमिन साज और कुफ्र व निफाक को, नाफरमानी को ख़त्म करने वाले फ़रामीन, इंसानों की बेहतरीन तरबियत करने वाले फ़रामीन, वो यहाँ बयान हो रहे हैं। इसका एहतमाम हमारे दरमियान नहीं पाया जाता। इससे बहुत ज़्यादा गफलत है। अल्लाह तबारक व तआला इस गफलत को दूर करने की हम सबको, हमारी कौम को और जो जिनके हाथों में इंतज़ामात होते हैं, परवरदिगार सबको तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चों को आयात कुरान पता हो, हमारे बच्चों को फ़रामीन अहले बैत, उनके बताए हुए अखलाकियात, उनके बताए हुए उसूल उनकी ज़ुबानों पर जारी। अल्लाह ताला वो दिन देखने की हम सबको और उस तरफ हरकत शुरू करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। माजरत खा हूँ, वक्त इस नुक्ते को बयान करने में ज़्यादा हो गया। ये हदीस जो आपको बयान करनी थी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, मोहलत दी, तो कल की मजलिस के आगाज़ में बयान करूँगा। आज के बयान को यहीं पे रोक रहा हूँ। वो हस्तियाँ जो हुसैन के साथ थीं, आगाज़ सफ़र से लेकर इख्तिताम सफ़र तक
दुनिया में भी हुसैन के साथ और आखिरत में भी हुसैन के साथ। अर्ज़ किया कि उनके दिलो दिमाग में दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म थे, उसकी रहनुमाइयाँ थी, अल्लाह की किताब की हिदायत उनके दिलों में थी और नज़रों के सामने हिदायत का वो चिराग था जिसका नाम हुसैन था, जिसका हर कदम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जिसका हर फैसला अल्लाह की रज़ाओं के हुसूल के लिए, जो हर कुर्बानी पर रुख आसमान की तरफ करता है और फरमाता है रिदन बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्र। हुसैन के इस सफ़र में एक हस्ती है जो हुसैन के कामों में, हुसैन के मकासिद में इतनी शरीक है कि शरीकतुल हुसैन का लक़ब पाया है उसे। ज़ैनब आलिया, ज़ैनब बिन्ते अली उस बीबी का नाम है। इस बीबी को पता चला कि मेरा भाई हुसैन मदीना छोड़ने का इरादा कर चुका। गमगीन अपने भाई के पास आई और फरमाया, भैया हुसैन, आपने मदीना छोड़ने का, सफ़र करने का इरादा कर लिया और आप जानते हैं ना कि आपके बगैर आपकी ये बहन जिंदा नहीं रह सकती। इस सफ़र पर अपनी बहन को साथ लेकर जाइए। अहकाम शरीयत का मुहाफिज इमाम अपनी बहन से फरमाता है, क्यों नहीं, आपको ज़रूर साथ ले जाऊंगा, लेकिन आप अब्दुल्ला की ज़ौजा हैं, इस सफ़र के लिए आपके शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। अब रिवायात बयान करती हैं, अली की बेटी गमगीन हालत में सर झुकाए चलती हुई अपने घर में आई। जनाब अब्दुल्ला उन अय्याम में बीमार थे, मरीज़ थे, बिस्तर पर दराज हैं, आंखें बंद हैं, गोया आराम कर रहे हैं। शौहर का एहतराम है, उसके आराम का ख्याल है। अली की बेटी अजीम तरीन अखलाक की मालिक है। चलती हुई आई, अपने शौहर के सिरहाने आके बैठ गई, कुछ बोला नहीं, लेकिन दिल के जज्बात आंसू बनकर आंखों से बहने लगे। और जब आंखों से बहने वाले आंसू जनाब अब्दुल्ला के चेहरे पर गिरे, अब्दुल्ला ने आंखें खोली, अली की बेटी को रोते हुए देखा, सवाल किया, क्या हुआ, अली की बेटी गिरिया क्यों फरमा रही हैं? और रोती हुई बीबी ज़ैनब कहती हैं, अब्दुल्ला, जब से आपके घर में आई हूँ कोशिश की है आपसे कोई मुतालबा न करूँ, लेकिन आज एक मुतालबा करना चाहती हूँ। मेरा भाई हुसैन मदीने से सफ़र का इरादा कर चुका है और मैं अपने भाई हुसैन के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती। अगर आप मुझे सफ़र की इजाज़त दे दें तो बस आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। जनाब अब्दुल्ला ने सफ़र की इजाज़त दी और अज़ादारों बहन भाई का ये सफ़र शुरू हुआ। और बहन फ़कत अकेली साथ नहीं, अपने दो शहजादों को भी साथ लिया है कि जब दूसरे अल्लाह की बारगाह में हुसैन के वसीले से हदिये पेश कर रहे होंगे तो अली की बेटी कहीं पीछे न रह जाए। दो शहजादे, अज़ादारों में कहूँ, जनाब ज़हरा के भी दो शहजादे थे, हसन और हुसैन, और ज़हरा की बेटी के भी दो शहजादे हैं, एक का नाम औन है और एक का नाम मोहम्मद है। दोनों शहजादों को साथ लेकर अपने भाई के सफर की शरीक हैं। अय्याम और शबे गुजरती रही, अज़ादारों शबे आशूर आ गई। शब के एक पहर में मेरा मौला हुसैन जरा खैमों के हालात देखने के लिए निकलता है। कभी एक खैमे में
में, कभी दूसरे खेमे में जहाँ जाते हैं, कभी माँ बेटों को शहादत की तैयारी करवा रही है, कभी बहन भाइयों को कह रही है हमें शर्मिंदा न करना। बीबी ज़ैनब का खेमा इमाम हुसैन के खेमे की पुश्त पर लगा था। चलते चलते एक दफ़ा अपनी बहन के खेमे के पास आए। अब जो अंदर नजरें दौड़ाई, दोनों शहजादों को करबला की रेत पर बिठा रखा है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों से कह रही है, जब कल सब मेरे भाई के लिए कुर्बानियां पेश कर रहे हो तो अपनी माँ ज़ैनब को शर्मिंदा न करवाना, अल्लाह की बारगाह में अपनी माँ को शर्मिंदा न करवाना, अल्लाह की राह में अपनी शहादतें पेश कर देना। और उलमा ने बयान किया, बीबी ने फरमाया देखो तुम मेरे बेटे हो, मेरा भाई तुम्हें इजाज़त देने से हिचकिचाएगा, शायद मुझसे शर्मिंदा हो। अगर भाई मेरा इजाज़त ना दे तो फिर उसे एक वास्ता देना और कहना हुसैन आपको अपनी माँ ज़हरा का वास्ता हमें मैदान में जाने दीजिए। अज़ादारों, आशूर का सूरज तलू हुआ, अल्लाह से किए हुए वादे वफा होने लगे, हुसैन के सारे सिपाही शहीद हुए, अहले बैत की कुर्बानियां शुरू हुई। एक दफा ये माँ अपने दोनों शहजादों को लेकर हुसैन के पास आई, बहुत इसरार किया बीबी ने, बिलाखिर हुसैन ने जिहाद की इजाजत दी। ये दोनों शहजादे सवार हुए, अगरचे नौजवान हैं लेकिन ऐसा शुजाअत से हमला किया। एक भाई मैमना लश्कर पर हमला आवर है, दूसरा मैसरे पर हमला आवर है, दुश्मनों में भगदड़ मचाई, लेकिन जालिमों ने जो हमले किए बदनों पर जख्म लगने शुरू हुए। एक दफा मोहम्मद की आवाज गूंजी, भैया मेरी खबर लेना, मैं घोड़े से जमीन पर गिरता हूं। दूसरा भाई घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, लेकिन हमले इतने शदीद थे कि दूसरा शहजादा भी घोड़े पर न रह सका। अब दोनों ने आवाज दी, मौला हुसैन आइए हमें संभालिए। एक भाई अपने बच्चों की तरफ लपका, लाशों के करीब पहुंचे, ज़ैनब के शहजादों की लाशें पड़ी हैं। खुदा जाने वो ताकत कहां से आई, दाएं हाथ से ओन को उठाया, बाएं से मोहम्मद को उठाया, इस तरह लेकर खेमों की तरफ चले कि दोनों के पांव करबला की जमीन पर खत खींच रहे थे। अज़ादारों, जब खेमों में लेकर आए तो बीबी ज़ैनब नजर न आई। वैसे ये बहन जिस शहीद की लाश लेकर आते थे हुसैन, बहन बढ़कर भाई को तसल्ली देती थी, बहन बढ़कर दिलासे देती थी। हुसैन की नजरें ढूंढ रही हैं लेकिन ज़ैनब दिखाई नहीं देती। मेरी बहन को बुलाओ। बीबियां खेमे में गई, ये समझा शायद बेटों की लाशें देखने की ताकत नहीं, लेकिन जब खेमे के अंदर देखा अली की बेटी का सर सजदे में है। ऐ परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाना। बताया गया आपको भाई बुला रहा है, अजरुकुम अलल्लाह। बहन चलती हुई भाई की तरफ आई, भाई की तरफ आई। जब सवाल किया गया कि हर शहीद पर आप खेमों से बाहर आती थी लेकिन इस दफा नहीं आई, फरमाती है, सुनोगे क्या फरमाया इस बहन ने, मेरे अंदर अपने भाई की आंखों में देखने की ताकत नहीं थी, कहीं मेरे बच्चों की लाशें लाकर मेरा भाई नजरें न झुका ले। अब अपने बच्चों की लाशों के पास गई, दोनों लाशों को हटाकर दरमियान में जगह बनाई, एक मर्तबा फिर सर सजदे में रखा। ऐ खालिक के कायनात तेरा शुक्र है, तूने ज़ैनब को सुरखरू कर दिया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू